वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और ये हमारा पेट केयर का सेगमेंट है और पेट केयर के सेगमेंट में डेफिनेटली हमारे पास एक वेट मौजूद होती हैं या होते हैं। आज ये हमारे पास एक वेट मौजूद है और सबसे पहले मैं पोल का सवाल रिपीट करती चलो। हमारे पोल का सवाल है कि पाकिस्तान में बुराई ज़्यादा है या अमेरिका में। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और कॉल करके भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुके हैं और आज हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुके हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, मतलब आज लाइव शो है। और जी हम वेलकम करते हैं जी डॉक्टर शैला हयात को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा अभी सारे कुत्ते बिल्लियों को छोड़े, पहले आप हमारे पोल का जवाब दें कि आप बताइए पाकिस्तान में बुराई ज़्यादा है अमेरिका में? देखिए बुराई तो लोगों से होती है, तो लोग तो दोनों जगह हैं। हाँ दोनों जगह हैं, तो हाँ आप ये नहीं कह सकते कि कौन बुरा है कौन सही है। डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं तो मिक्सअप होता है। डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं? अच्छा कितनी टाइप के, मतलब किस तरह के लोग? देखिए कुछ लोग तो जैसे अच्छे लोग, हम लोगों में अगर आप कहें कि इस जगह पे अच्छे लोग हैं तो उनमें से एक आध बुरा निकल ही आता है। तो कोई भी जगह सेफ नहीं है। अच्छा आपको लगता है कि कोई इंसान बुरा हो सकता है? इंसान बुरा नहीं होता, उनका अमल बुरा होता है, उनका काम करने का तरीका गलत होता है। अच्छा हाउ डू वी कैटेगराइज, मतलब ये हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये इंसान अच्छा है और ये इंसान बुरा है? जैसे जो लोग होते हैं गलत काम को भी सही समझते हैं तो वी थिंक ही इज रॉन्ग, ठीक है वो बंदा। अच्छा जिनमें मेजॉरिटी इस तरह की हो जाए कि वो गलत काम को सही समझने लगे तो वो मेनली बुरे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे नाम आता है। ओके, और जो ज्यादातर अच्छे काम करते हैं वो अच्छे लोगों में ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी क्यूट एक्सप्लेनेशन। अच्छा तो आपको लगता है कि लोग दोनों तरफ हैं, बुराई अच्छाई दोनों तरफ है, लेकिन पर्सनली आपको क्या फील करती है कि किस कंट्री में ज़्यादा बुराई नजर आती है? इन अ सेंस लाइक करप्शन, सेंस लाइक यू नो बहुत सारी और चीज़ें। देखिए हम लोगों को तो ऐसा इंटरनल नहीं पता कि क्या इंटरनली चल रहा है, लेकिन अपना मुल्क तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो फिर हम तो दूसरों की तरफ ही कहते हैं कि वहाँ पे गलती चल रही है, लेकिन ऑल ओवर ही अगर देखा जाए करप्शन तो हर जगह हो गई है। अब तो कोई भी जगह सेफ नहीं, कोई भी इदारा सेफ नहीं। हाँ पर उनके लॉज देखिए ना डॉक्टर शैला, उनके लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ क्लीननेस कितनी ज़्यादा है, सफाई सुथराई, हर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है और करप्शन के चांसेस वहाँ पे कम इसलिए हैं अगेन बिकॉज ऑफ द लॉज। तो आई थिंक सारा मसला आके लॉज पे अटक जाता है। एग्जैक्टली देखें हमारे यहाँ पे ऐसे है कि काफ़ी लॉज हैं, जैसे एनिमल्स के ही काफ़ी राइट्स हैं, लेकिन इम्प्लांट नहीं कुछ भी होता। तो इसीलिए वहाँ पे ये है कि हाँ कि लॉज पे काम किया जाता है, सिर्फ ये नहीं है कि लॉ हो गया तो बस काम नहीं हो रहा, लेकिन काम होता है। अच्छा मुझे पता है बाहर मुल्कों में एनिमल के क्या राइट्स होते हैं जो हमारे यहाँ तो मतलब एनिमल के कोई राइट ही नहीं है। इंसान का राइट नहीं है तो एनिमल का क्या राइट होगा? देखें बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि अगर आपने एनिमल रखा है तो यू शुड हैव अ परमिट, आपके पास परमिट होना चाहिए एनिमल रखने का। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एनिमल जैसे मॉन्ग्रेल्स हैं उनको पॉइजनिंग नहीं की जाती थी, उनको न्यूटर्स पे करके उन्हें एडॉप्शन पे या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज दिया गया ताकि वो भी अपना एक ज़िंदगी गुजारें, उसके बाद दे फिनिश्ड। अब बाहर के मुल्कों में आपको स्ट्रेज नहीं मिलेंगे, बहुत कम हो गया। हाँ स्ट्रे नहीं होते। और हमारे मुल्क में सिर्फ ये है, और दूसरी बात हमारे मुल्क में ये है कि हम लोग कचरा रखते हैं, वो स्ट्रेस उसी पे पल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे बात हम थोड़ी सी रोकते हैं स्ट्रे पे ना। एक कॉल है हमारे साथ, उसके बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, खैरियत से हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं कलीम अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। कलीम साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा जी, अच्छा पहले हमारे पोल का जवाब देंगे आप? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगा। हाँ एक्चुअली पोल का सवाल आपका बिल्कुल ही डिफरेंट नौयत का ये है कि आपने सवाल किया कि अमेरिका में बुराई ज्यादा है या पाकिस्तान में। तो कैटेगराइजेशन अगर की जाए बुराई की तो आपने नहीं की, तो बुराई किन रिस्पेक्ट में पूछा है आपने, क्योंकि बुराई जो है वो तो फिर बुराई है जिस चीज को हम तस्लीम करते हैं कि ये चीज बुरी है तो वो बुरी है। अगर किसी भी हवाले से पूछें, सबसे मेन फैक्टर जो है वो है ह्यूमन राइट्स का। तो ह्यूमन राइट जो है पाकिस्तान के अंदर उसका कोई ख्याल नहीं किया जाता, अमेरिका में उसका बहुत ख्याल किया जाता है अगर इस हवाले से बुराई की जाती है। अच्छा दूसरी बात यह है कि
बुराई वो भी होती है कि जो इंसान अगर किसी चीज को करने में किसी को हर्ट करे तो वो भी ह्यूमन राइट्स में आता है, लेकिन बुराई का पहलू जो है वो दरअसल हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। तो डेफिनेटली अगर उस नजरिए को देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो बुराई ज्यादा है, अमेरिका में कम है, क्योंकि वहाँ इंसान के हुकूक का, इंसान के राइट्स का ख्याल किया जाता है। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो मरीज जो है रोड पे पड़ा तड़प के मर जाता है, लेकिन इंसान जो है वो पुलिस के खौफ से और बहुत सारे अवामिल के तौर पे उस बंदे को नहीं उठाता। दैट इज कॉल्ड बुराई। तो उस हवाले से यहाँ पे बड़ी बुराइयां हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं। अगर वो पाबंदियां लिफ्ट कर दी जाए तो यहाँ पे भी बुराई उस नजरिए से आम हो जाएगी जो अमेरिका में हम समझते हैं। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अहले किताब है वो भी। लेकिन अहले किताब पे आप देखिए ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे शराब है तो शराब क्या इस्लाम में हराम है? शराब तो बाइबल में भी हराम करार दी गई है। तो उस हवाले से हम उनको ये समझते हैं कि वो बिल्कुल ही शुतुर बेमहार है, वो ऐसी बात नहीं है। अहले किताब ने तो उस नजरिए से उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, बल्कि इस्लाम की बहुत सी बातें उन्होंने फॉलो की हुई हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं। सही कह रहे हैं। तो उस नजरिए से मैं समझता हूँ कि अमेरिका में बुराई एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कम है। क्या बात है करीम साहब, पूरे एक्सप्लेन करके आपने आंसर दिया। थैंक यू। अच्छा जी, कुछ और कहना चाहेंगे करीम साहब? नहीं, आप ये गेस्ट आपकी जो है ये कौन है? ये इनका ये गेस्ट जो है, हम लोग का सेगमेंट चल रहा है पेट केयर का। आपने अपने घर में पेट्स रखे हुए? नहीं, पेट्स मैंने रखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं जिस कमरे में रहता हूँ तो वो खुला हुआ है, वहाँ पे पिजन आते हैं खुदा खुद। क्यूट। हाँ, अच्छा, अब वो मेरी वाइफ जो है थोड़ी सी इरिटेट होती है कि ये थोड़ा सा गन मचाते हैं। मैंने कहा देखो, गन मचाना वो एक अलग है, ये मासूम लोग हैं। और बिल्कुल हाँ, अब पिजन आते हैं और अपना बातें करके जो है वो चले जाते हैं, और दिन भर आना जाना उनका लगा रहता है। तो वो पेट्स समझ लें आप मेरे नजरिए से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पेट्स बंदा रखता है तो उसका बिल्कुल केयर करे, क्योंकि देखें वही चीज आ गई ना अभी बुराई की। तो उस अमेरिका जैसे मुल्क में पेट्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। आप उनको खाना देते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं? मैं अपने पिजन्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पिजन्स को पानी वगैरह नहीं देता हूँ, वो खुद, क्योंकि देखे ना बात यह है कि तो फिर वो आपके पेट्स नहीं हुए? नहीं, बात ये नहीं है पेट्स उनके लिए। अगर मैं अपना दरवाजा भी बंद कर देता हूँ ना, हाँ जी, तो वो थोड़े दिन के लिए नहीं आते, लेकिन जैसे दरवाजा खोल देता हूँ आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मानूस हो चुके हैं, तो वो उस रास्ते को छोड़ नहीं पाते हैं। तो वही मैंने अपने घर में भी कहा, मैंने कहा इनको आने दो। तो ये चले ठीक है, दैट्स वेरी क्यूट। या चले, थैंक यू करीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। ये भी जी एक तरीका है पेट रखने का कि आपने खुद एज सच उसको पाला हुआ नहीं है, लेकिन वो जब आते हैं तो आप उनकी केयर कर लेते हैं। स्ट्रे की बात हो रही थी, और स्ट्रे जो हमारे यहाँ पे कैट एंड डॉग्स हैं, हमारे यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स स्ट्रे बहुत है, बहुत। तो वो यही होता है कि यूजुअली लोग स्ट्रे इतना पालते नहीं है। वही होता है कि घर पे आ गए तो आप मैंने खाना दे दिया या उनको प्यार कर लिया या वो, और फिर वो चले जाते हैं। स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स से क्या प्रॉब्लम होता है? स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स में अक्सर डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ होती हैं जो वो कैरी करते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि टेटनस, क्योंकि उन्हें चोट लगी है, यू डोंट नो कि वहाँ पे गधे घोड़े होते हैं जिनसे ट्रांसफ़र होती है टेटनस, वो उन्हें हो सकती है। रेबीज़ हो सकती है। उसके अलावा काफ़ी उनकी अपनी वायरल डिजीज़ होती हैं जो उन्हें रेबीज़ तो सिर्फ डॉग से हो सकती है? रेबीज़ कैट से भी हो सकती है। कैट से रेबीज़ असल में होता क्या है कि डॉग्स और कैट्स एक साथ रहते हैं। अक्सर कोई डॉग ने खाना खाया तो कैट इज़ ईटिंग द सेम फूड, तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है। और कैट इज़, जितने भी कैनाइंस हैं दे ससेप्टेबल टू रेबीज़। तो अच्छा यह है कि अगर आपके घर में स्ट्रे कैट आ रही है, जा रही है या कुछ भी है, तो आप वेट को कॉल करके एटलीस्ट उनका रेबी शॉट और उनका टेटनस शॉट ज़रूर लगवा लें, ताकि आप खुद भी सिक्योर रहें, ताकि आपको खुद भी ना हो जाए वो बीमारियाँ। टेटनस शॉट? टेटनस क्यों? टेटनस क्योंकि जैसे अगर इनको कोई वूंड हुआ और टेटनस है, अक्सर आप खाना देते हुए ये इनका लवाब आपको लग जाता है, आपके कोई चोट लगी हुई है। टेटनस देखिए डॉक्टर शला, टेटनस होगी तो वो बिल्ली या कुत्ता जो भी होगा वो तो ज़्यादा सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा कि? जी नहीं, असल में क्या होता है कि टेटनस है बॉडी में, लेकिन जब तक उसके सिम्टम्स अपीयर हों वो तो लास्ट स्टेज होती है। लेकिन सिम्टम्स, टेटनस बॉडी में मौजूद है लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, लेकिन वो एनिमल आपके घर को विजिट कर रहा है, तो बॉडी में टेटनस तो मौजूद है।
अच्छा, यानी ट्रांसफर वो कर सकता है कर आपको सकता आराम है। से। टेटनस जो है नर्व सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जो कि मीन्स काफ़ी स्लो हमारी बॉडी में मीन्स क्या होता है काफ़ी अरसे से, जैसे 1 महीने से आपको टेटनस हो चुका है, आपकी बॉडी में है, लेकिन आपने क्योंकि कोई मेडिकेशन नहीं करवाई तो वो आपकी बॉडी में है, लेकिन वो सिम्टम शो नहीं जाहिर नहीं करेगा। हुआ, हाँ। हाँ जी, वो जाहिर तब होगा जब वो आपके ब्रेन तक पहुंच चुका है, देन देयर इज़ नो क्योर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि बाहर से जो बिल्लियाँ आपके घर में आ जाती हैं, हम सबके साथ होता है, जो स्पेशली जिन लोग के घरों में लॉन्स हैं और इस तरह, बाहर की बिल्लियाँ घर में या वैसे फ्लैट्स में भी अक्सर दरवाजे पे आपकी बिल्लियाँ बैठी होती हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली यही होता है कि हम लोग उनको उठा लेते हैं, प्यार व्यार करते हैं वो, लेकिन क्या इनसे कुछ हम लोग को एहतियात करनी है, क्या करना है इनके साथ? इनसे एहतियात अब अच्छा मना तो है नहीं करना कर सकते चाहिए। उनको आने को, तो बिन बुलाए मेहमान है और बड़े क्यूट मेहमान होते हैं। हाँ जी। नहीं, लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है इनका कि सिर्फ डर्ट है या कुछ भी है तो अच्छा है कि आप अपने हैंड वॉश करें इनको टच करने से पहले। और उसके अलावा ये है कि आपके पास अगर कोई भी stray हैंड animal वॉश है, करें इनको टच करने से पहले? हाँ जी, पहले भी और बाद भी दोनों। मतलब हाथ तो गंदे होने ही है, तो बाद में कर लेंगे, हाथ धो लेंगे। देखें असल में होता क्या है, बहुत से जरासीम है, अक्सर लोग अपने घर में भी पेट रखे हुए हैं और बाहर के भी पेट विजिट करें, कैट रखी हुई हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे रोकते हैं, एक कॉल के बाद हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि स्ट्रे कैट को कैसे हैंडल किया जाए। एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं अशरफ इकबाल बोल रहा हूँ कराची से। कैसे अशरफ साहब? फर्स्ट क्लास आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या डॉक्टर शैला से मुझे एक सवाल करनी, फिर आपके भी सवाल का जवाब देना है मुझे। चले ठीक है, तो कर लीजिए। हाँ जी जी। डॉक्टर शैला कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहला सवाल ये था कि हमने कराची से बाहर गवादर में एक जू का किया था, तो हमने कुछ पेट्स लाए थे और उसमें आपको शायद हैरत भी होगी, हमने शेर के बच्चे और बहुत सारे हिरन वगैरह भी लेके आए थे। जी, उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि हमने वो शेर का बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया और हमारी कुछ प्रॉब्लम्स और सारे घर वाले और पड़ोस के काफी लोगों को परेशानी हुई, तो फिर हमने किसी जू को उसको गिफ्ट कर दिया। अब ये बताएं कि यहाँ हमें तो ये वाकई सही है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज को कहाँ से लाना पड़ता है, उसके लिए क्या लाइसेंस होती है। आप इस मामले में कुछ जानती हैं, हमें बताएंगे क्या? कौन सा पेट कहाँ से लाना होता है और उसका लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है? मतलब हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे किसी लॉयर को बुलाना पड़ेगा फिर तो। ओए अच्छा, मतलब ठीक। वो तो डॉक्टर है जी। जी। अच्छा, मेरे सवाल का तो जवाब देंगे ना? हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं दवाइयाँ बनिस्बत कहीं और में। देखिए बात यह है कि हर कहीं पर कोई लॉ है, हम जहाँ लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं वो लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी जगह ट्रैफिक को देख ले, यहाँ से लेके आप किसी अदालत में चले जाएं या किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, आपको आगे का हवा ही बिगड़ा नजर आता है। वहाँ पर अगर कुछ बुराइयां हैं तो उनका तदारुक भी होता है, उनकी